एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हुई है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में। संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं कि ये मार्केटिंग करते हैं, 10 दिन के एमबीए कराने के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए लेते हैं। इसी कंट्रोवर्सी पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ यूथ हैं। आप क्या करते हैं? हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आप लोग सारे? हाँ सारे तब तो आप लोग अच्छे से समझते हो। आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी का सच क्या लग रहा है? सच यही है कि संदीप सर के हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, इंस्पिरेशन है हमारे लिए। बट उन्होंने गलत कर दिया है। पहले दोनों तरफ की बाजुएं देख लेनी चाहिए थी कि कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने क्या किया, 2-4 बच्चों की बात सुन ली और अपना ओपिनियन दे दिया। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो एलिगेशन लगे हैं विवेक बिंद्रा के ऊपर, ये सही है या गलत है? भाई पता नहीं सही है या गलत है वो तो पता नहीं, पर जो भी एलिगेशन लगाए वो तो मतलब है उनका भी। वो भी पहले खुद जो संदीप सर है वो भी एफिलिएट मार्केटिंग या ऐसे कुछ तो करते थे, पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको क्या लग रहा है? भाई सच है, क्योंकि विवेक मतलब ये क्या नाम है विवेक उनका? बिंद्रा। नहीं सॉरी, संदीप संदीप माहेश्वरी ने उनके एपिसोड में ये कहा था, अगर मुझे मतलब जीरो से भी स्टार्ट करना पड़ेगा ना तो मैं एफिलिएट चूज करूंगा, कोर्स सेलिंग का चूज करूंगा। उनके 1-2 वीडियो में ये बात कही है अभी तक। तो आपको नहीं लग रहा है कि 10 दिनों के एमबीए के नाम पर जो पैसे बच्चों के कि 10 दिन में एमबीए करवा देंगे, आपको लग रहा है कि विवेक बिंद्रा का जो कोर्स है, आपको लग रहा है ऐसा पॉसिबल है? पहले बात, जो एमबीए का अभी चल रहा है, एमबीए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, एमबीए का कोई पैसा लग रहा नहीं है। और बात रही कोर्सेज की, तो मैंने खुद ने वो कोर्सेज देखे, उसमें उतनी वैल्यू है। आपने कोर्सेज लिया है? हाँ, हमने ऑलरेडी लिए। तो फायदे आपको हुए हैं? हाँ, डेफिनेटली फ़ायदे हुए। हमारा बहुत कुछ अच्छा, मतलब सेलिंग हम कर पाए, मैं अच्छी खासी इनकम कर रहा हूँ। राइट, मतलब बहुत कुछ। कोर्स कितने के हैं? कोर्स यही 35,000 का एक कोर्स है। बहुत सारे बच्चे तो आरोप लगा रहे हैं कि जब हमें कोई फ़ायदा नहीं है, जब मैंने पैसे वापस मांगे तो बोले 3 बंदों को और कोर्स भेज दो, आपको कमीशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, रिफंड पॉलिसी भी है, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपकी इनकम किससे होने वाली है? आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करोगे। अब आप फॉर एग्जांपल स्कूल में जाते हो, आप पढ़ाई करोगे नहीं और एलिगेशन लगाओगे स्कूल के ऊपर कि मेरी फर्स्ट नहीं आया, मेरे मार्क्स नहीं बन रहे। गलती आपकी है ना, स्कूल वाले सिखाने का काम है, वो सिखा रहे हैं, आप सीखने का काम आपका है। आपके कुछ एफर्ट लगाने का काम आपका है। एफर्ट लगाओगे, डेफिनेटली पास होगे, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये जो सारा एमएलएम मार्केटिंग वाला सिस्टम है, तो आपको लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों फिर? अगर ये सच नहीं है तो इनके ऊपर 500 करोड़ रुपए का आरोप लगा है कि इन्होंने जो बच्चों से पैसे लिए हैं, मतलब फ्यूचर दिखाकर पैसे गलत तरीके से कोर्स को बेचा है। देखो, कंट्रोवर्सी इसलिए हुई, पीआर का काम है। संदीप सर अपने कुछ कर रहे थे, मतलब बिजनेस की कुछ वीडियोस बना रहे थे, उनका कुछ सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे। 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख व्यूज़ आ रहे थे। तो उनको पता था बिजनेस में टॉप कौन है, विवेक बिंद्रा है। उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी कर लो, व्यूज़ बढ़ जाएंगे। अब देखो टॉप में चल रहा है। संदीप माहेश्वरी ने जो कंट्रोवर्सी किया है, आपको लग रहा है व्यूज़ के लिए हुआ है कि सच है? बिल्कुल मतलब व्यूज़ के लिए हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे भी एक मतलब कर ही दिया है लगा लिया सोनू सर के डायरेक्ट साथ। सेलिंग से लाखों लोगों का घर चलता है इंडिया के अंदर। तो आपको पता है बेरोजगारी कितनी है। एमएलएम ही एकमात्र मार्केटिंग को आप गलत नहीं मानते? एमएलए में बहुत फ्रॉड भी तो होता है बच्चों के। देखो, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन होता है कि नहीं? फ्रॉड कंपनी नहीं होती, फ्रॉड एक बंदा होता है जो खुद कुछ और मतलब जो आगे वाला जो बंदा है उसको कुछ और प्लान समझाकर बिजनेस। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, इसमें से एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो वैसे 5 बंदे एक जैसे नहीं होते। अगर जो गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो बोलते हैं कि 1 महीने के बाद तुम 10 लाख रुपए कमाने लगोगे, नहीं कमाओगे तो पैसा वापस। ऐसा क्या टिप्स, ऐसा क्या गुरु मंत्र वो देते हैं कि 10 लाख रुपए बंदा कमाने लगेगा? उसी में तो बच्चे निकल कर आए ना कि हमसे झूठे वादे किए गए थे। देखो, अगर किसी ने झूठे वादे किए तो गलत है बिल्कुल। मैंने देखा नहीं कौन सा 10 लाख की आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर ये है तो मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगा। आपको लग रहा है कुछ ऐसा है कि भाई 10 दिन का कोर्स करके 1 महीने में कोई 10 लाख रुपए इंडिया में खासकर कमा सकता है नॉन टेक्निकल बंदा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई उसके लिए सीखना पड़ेगा ना, उसको स्किल मतलब 2, 4, 5, 6 महीने देने पड़ेंगे, उसके बाद वो कर सकता है। क्योंकि इस बंदे ने भी लगभग 20 लाख रुपए कमाए, उसी फील्ड से कमाए, है ना। तो ये मतलब कोई कमा रहे, हम सब कमा रहे उसी फील्ड से। तो ये जो यही तो बात आई है ना कि कुछ बच्चों ने भी यही एलिगेशन लगाया है। तो संदीप माहेश्वरी ने इस बात को थोड़ा सा हाइप दे दिया। तो आपको लग नहीं रहा है अगर इस टाइप की चीज़ें विवेक बिंद्रा ने किया है तो गलत किया है बच्चों से जो वादे करके? विवेक बिंद्रा ने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि हम खुद उनके सिस्टम का पार्ट है। हमने कुछ गहराई से उनको देखा है, हमें पता है सिस्टम कैसे वर्क करता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, उनकी वैल्यू कितनी होती है। राइट, मैं तो बोलता हूँ जितने का उनका कोर्स है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू आपको उन कोर्स के अंदर मिलेगी। उनके सक्सेस रेशियो कितने % है? 100 बच्चे अगर कोर्स को परचेज कर रहे हैं, क्या सक्सेस रेशियो है? देखो, सक्सेस रेशियो की बात करूँ, अच्छा खासा निकल जाता है। नीट से जो अच्छा निकलेगा, JEE से तो अच्छा ही निकलेगा।
सक्सेस रेशियो हर आदमी सक्सेस नहीं हो पाता है, ये नियम है यूनिवर्स का। अगर 1000 लोग नीट देंगे तो 1000 के 1000 डॉक्टर नहीं बनेंगे। वैसे इस फील्ड का भी है, सक्सेस रेशियो कम, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, बस और क्या। जो ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं, संदीप माहेश्वरी बोल रहे हैं कि ब्लाइंड तरीके से कोर्स को बेचा गया है। जैसे कुछ सपोज दैट आप एडिटिंग की बात कर रहे हो, एडिटिंग करना है अगर किसी वीडियोस को करनी है तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन हम देखेंगे, भाई टेस्ट लेंगे कि बंदे के अंदर मार्केटिंग या एडिटिंग का इसके अंदर स्किल है कि नहीं। इन्होंने ब्लाइंड तरीके से, जिसके अंदर स्किल थी नहीं, मार्केटिंग भी तो एक स्किल ही है ना, कि भाई कुछ तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन तो रखनी चाहिए था ना। ये संदीप माहेश्वरी आरोप लगा रहे हैं कि सबको इन्होंने कोर्स बेच दिया, जिसका इंटरेस्ट नहीं था उसको भी लगा 10 लाख कमाएंगे, कोर्स ले लो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा कोर्स लेता है ना तो उसको टीम पर्सनली कॉल करती है कि भाई तुमको सब टर्म एंड कंडीशन अलाउ है, इतने इतने दिन में रिफंड मिल जाएगा, ये सब अलाउ है। उसके बाद कोर्स को सेल किया जाता है, डायरेक्ट कोर्स नहीं सेल होता है। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। जो बंदा कोर्स ले रहा है उसे मतलब ये पता होना चाहिए ना कि मैं ले क्या रहा हूँ, ये भाई सच है ना। उसने थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे का रीजन अगर समझना मैं चाहूँ तो क्या है? सिर्फ व्यूज है, कुछ और है, बदनाम करना या कुछ न कुछ एलिगेशन? अगर संदीप माहेश्वरी ने भी लगाया तो कुछ न कुछ तो एविडेंस तो होंगे बंदे के पास, ऐसे तो नहीं है। देखो संदीप माहेश्वरी के पास ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस से लोग उन पे भरोसा करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि लोगों को इतना मत फ़ायदा उठाओ कि जो सही है उसको भी आप गलत बता दो। कुछ चीज़ें गलत हो सकती है लेकिन पूरा आदमी गलत नहीं हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव पॉइंट्स तो बताओ ना, आप नेगेटिव देखोगे। विवेक बिंद्रा के कोर्स से या फिर इनके जो मोटिवेशनल, इनके अच्छा बहुत सारे शोज होते हैं, 50-50 हज़ार रुपये के टिकट बिक जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्या उसमें होता है कि वो फ्री भी तो कर सकते हैं, 200-400 का भी तो कर सकते हैं? फ्री क्यों फ्री करेंगे? उनको भी तो घर चलाना है ना, फ्री को क्यों करेगा? संदीप माहेश्वरी सर पैसा लेते नहीं शो का, वो भी लेते 30-30, 35-35 लाख रुपए लेते हैं। अगर फ्री होता तो जो बंदा कोर्स ले रहा है वो सीखता क्यों? क्योंकि हम मतलब जिसमें हम पैसा डालते वो चीज़ हम जल्दी सीखते, मतलब सीखने की कोशिश करते। अगर पैसा ही नहीं दोगे मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। फ्री की कोई वैल्यू ही नहीं होगी फिर। तो आपको- फ्री में कर देंगे तो मतलब उस चीज़ की तो वैल्यू नहीं रही ना। आप कोर्स सेलिंग का ही वर्क करते हैं। अच्छा, कोर्स सेलिंग। हाँ तो ये सारा जो कंट्रोवर्सी आपको लग रहा है कि मतलब कि कंट्रोवर्सी जान के क्रिएट की गई है, हाँ, ये तो सच जाने नहीं के- है? ये तो आगे पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो आप लोग जितना जानते हो विवेक बिंद्रा जी को, तो आपको लग रहा है कि वो सही है अपनी जगह हाँ, पे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको क्या लग रहा है? अगर संदीप माहेश्वरी सर इतने कॉन्फिडेंट है तो उनको बुलाए शो पे। वो तो बोल रहे हैं कि मुझे बुलाओ शो पे, उनका कैमरा, उनका ऑफिस, उनका सब, उनका एंकर, आप बुलाओ, क्वेश्चन पूछो। तो संदीप माहेश्वरी को बुलाना चाहिए और क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। हाँ, बुलाओ। वो तो पूछ रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे कि मेरे को बुलाओ। वो तो ये बुला रहे क्यों नहीं है, बुला रहे क्यों नहीं ये है? बोल रहे हैं कि लीगल फर्म को हम हायर करेंगे, कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये क्या मतलब है? अगर करना है कुछ तो करने दो, बट यही तो होता है ना, आप बुलाओ उनको, आपके चैनल पे बुलाओ। और एक बार आपने पहले बुलाया था, अब वीडियो आपने हटा दी, अब वापस उनको अच्छा, बुलाओ। वीडियो हटा दिए? हाँ, पहले आपने विवेक बिंद्रा को बुलाया था 150-2 महीने पहले, तब तो ऐसा क्या हो गया कि 1.5-2 महीने में विवेक बिंद्रा के ऊपर फ्रॉड का केस लगा? तब तो बोल रहे थे हम साथ में मिलके बहुत ग्रो करेंगे, साथ में मिलके बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। फिर आज 2 महीने बाद क्या हो गया ऐसा? अच्छा, संदीप माहेश्वरी के बारे में जो मैं जानता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खासकर एक लाइफ कोच कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं। बिजनेस में तो उनकी स्किल नहीं थी, मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों में। तो इस टाइप के भी कंटेंट वो बनाने लगे तो इसका मतलब क्या है? यही तो रीज़न था ना, उनको बिजनेस के अंदर एंट्री करनी थी, उनकी वीडियो जो वायरल जा रही नहीं थे, इसलिए उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम ले लिया। अब पीआर बढ़ गया, चैनल ट्रेंडिंग पे आ गया, अब व्यूज़ आ रहे। पीआर और ट्रेंडिंग दो ही वजह है विवेक बिंद्रा को कंट्रोवर्सी में खड़ा करने का? 100%। और क्या लग रहा है? और कुछ नहीं भाई। और इसमें उनकी वाइफ के साथ में फैमिली मैटर को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो उनका पर्सनल इश्यू है, इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। सही बात। खासकर मार्केटिंग में जो कुछ भी, आपको क्या लग रहा है कि चलो ये तो बड़ा इशू है, बड़ा स्कैम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हम भी जानते हैं कि वो शर्मा बंधु थे जिन्होंने करोड़ों रुपए का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केटिंग में, ये पूरा जो तंत्र काम करता था। आपको लग रहा है कितना बड़ा फ्रॉड होता है मार्केटिंग में? बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बच्चों के लाइफ के साथ खेलते हैं, 20-22 साल के युवाओं के साथ। देखो लूप हॉल से सिस्टम में इससे बड़े बहुत फ्रॉड हुए, स्कैम 2003 इसका हर्षित मेहता का स्कैम, तो लूप हॉल से स्कैम होते, फ्रॉड होते हैं, राइट। आप बस एमएलएम को टारगेट मत करो, आप जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन जो सही है उनको सपोर्ट तो करो ना आप। तो इस तरीके की जो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में लोगों को सिखाना, लोगों को वैल्यू देना गलत है, लेकिन
क्या सही है? ड्रीम 11 पे सट्टा लगाना ये सही है, एमपीएल पे सट्टा लगाना ये सही है, रमी सलकर पे सट्टा लगाना ये सब सही है। सारे सेलिब्रिटी सारे स्पोर्ट बड़े बड़े लोग उनके प्रमोशन करते ये सही है। इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। दम है तो लोग इनके खिलाफ- बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, जिन लाखों करोड़ों रुपए चले जाते हैं, ये तो सट्टा है, ये तो सट्टा है भाई। तो दम है तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ ना। आप विवेक बिंद्रा को क्यों टारगेट कर रहे हो बार बार? आपको क्या लग रहा है सही है, सही है, कि ये जो सारे इन्होंने विषय को रखे हैं? सही है ना, क्योंकि देखो आप ड्रीम 11 चलता है, खुले चलता है, सारे मतलब ये जो भी सेलिब्रिटी है वो सबके सब उसके ऐड करते हैं, तो सही है ना ये। और एक बात है कि जो बच्चे खासकर जो एमएलएम मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं चीज़ें, तो यही सारे कंट्रोवर्सी देखकर बहुत सारे लोग जो डिमोटिवेट भी हो गए होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस मार्केटिंग के फील्ड में, या फिर जो मोटिवेशनल गुरु हैं एक्चुअल उनको रियलिटी से पता चले तब आएँ? देखो क्या सीन होता है ना, अगर आप एमएलएम करना चाहते हो, ठीक है, एमएलएम बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बस 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप बेच रहे क्या हो, उसके अंदर उतनी वैल्यू है। सेकेंड चीज़, कंपनी का बैकग्राउंड देखो कि भाई कंपनी कब से इस्टेब्लिश है, कंपनी के कोई केस वगैरह तो नहीं है, कंपनी के पास ऑल मतलब गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जीएसटी वगैरह पे करती है, ये सब देखो। एंड बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एंड में आप सबसे एक ही क्वेश्चन मैं करूँगा कि आप संदीप माहेश्वरी के साइड हैं या विवेक बिंद्रा के साइड हैं या किसी के साइड नहीं? फुल सपोर्ट विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा फुल सपोर्ट। विवेक बिंद्रा फुल। एक एक रीज़न बता दीजिए। हम देखो संदीप माहेश्वरी के खिलाफ नहीं है, हम उन्हें मतलब मैं भी उन्हें सुनता हूँ, बचपन से सुनता है वो, बट